नमस्कार। आज का खास वीडियो हम जोशी धीरेन्द्र जी यानी गुजरात के हैं, इनके कमेंट से हम शुरुआत करते हैं। ये पूछते हैं कि NIOSCID का मान्यता, जन स्वास्थ्य का मान्यता गुजरात में है कि नहीं। धीरेन्द्र जोशी जी, आपको जानना चाहिए, पिछले वीडियो में हमने स्पष्ट कर दिए हैं कि NIOS की मान्यता पूरे भारत में है। आप जिस राज्य से हो सबके लिए बराबर वैल्यू का है। इस तरह से हम पहले भी इसकी जानकारी दे चुके हैं। बहुत सारे कमेंट में आते हैं, तकनीकी वजह से हम बहुत लोगों का कमेंट नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ये हम 2-4 दिन में दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद सबका कमेंट में नाम लिया जाएगा। आप धैर्य से आप कमेंट करते रहिए, बस थोड़े दिन इंतज़ार करिए, सबका नाम लिया जाएगा और सबका सम्मान दिया जाएगा। ये YouTube चैनल आप लोगों द्वारा चलाया जाता है, ये आप लोग इसके मालिक हैं, तो आप जैसे क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब देना हम लोगों का काम है, हमारा जिम्मेवारी है। तो आज के खास वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी एक बात कोविड-19 के प्रकोप के बाद में उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया, लोकल को वोकल बनाना है, यानी स्वदेशी को आपको प्रोडक्ट को वैल्यू देना है। आप हमारे देश के हैं तो आप लोकल प्रोडक्ट खरीदिए, यहाँ के उत्पाद खरीदिए, यानी इस देश के डॉक्टर अस्पताल पर आप भरोसा कीजिए। हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हम बताएंगे आज कि खाना खाने के बाद आजकल सबको गैस बनने लग रहा है। देखते हैं कोई टहलना शुरू कर देता है, कोई किसी को तो आप यूनिजाइम लेता है, कोई आपको डाइजिंग चबाते हुए देखा जाएगा, कोई एसिक्लॉक लेते हैं, कोई आपको पेंटोप्राजोल लेता है, तो कोई ओमेप्राजोल लेता है, कोई त्रिफला का चूरन खा रहा है, तो कोई फल खा रहा है। यानी गैस को रोकने के लिए आप तरह तरह का नुस्खे का प्रयोग करते हैं। आज हम बताएंगे कि लोकल प्रोडक्ट आपके लिए कौन सा बेहतरीन रहेगा। जैसे एलोवेरा का जूस भी आजकल प्रचलन हो गया है और त्रिफला तो सदियों से लोग प्रयोग करते हैं गैस के प्रकोप को रोकने के लिए। लेकिन हम ऐसे आज प्रोडक्ट के बारे में हम बताने जाएंगे जिसे सौंफ का आप नाम सुने होंगे। सौंफ की आज हम कुछ क्वालिटी हम दिखाना चाहेंगे। सौंफ के तो बहुत सारे आपको क्वालिटी आता है, आप देखेंगे। ये भी सौंफ है, किनको कौन सेट करेगा, ये भी आपका सौंफ ही है। आप देख सकते हैं इसमें, ये भी आपका सौंफ ही है। यानी आपको हम सौंफ का 7 से 8 प्रकार से बनाया हुआ कंपनियों का आपको हम दिखा सकते हैं। सौंफ यानी सौंफ को खाना खाने के बाद चबाने से बहुत फ़ायदा होता है। सौंफ खाने से यानी हम देखिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका हम इस्तेमाल, ये भी सौंफ है और ये भी सौंफ ही है और आपका ये भी सौंफ है। दवा तो ये कंपनी का है लेकिन लोकल सौंफ है। तो कौन सा सौंफ का हमें प्रयोग करनी चाहिए, इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। खाने के बाद में जिनको गैस अक्सर बनते रहता है, पेट में दर्द होता है, डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, खाना पचने की शिकायत रहता है कि खाना पचता नहीं ढंग से और पेट में हमेशा कोई ना कोई तकलीफ़ बने रहता है, उसके बाद भी उन लोगों के लिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा करेगा। जो खैनी, ये जो खैनी जिनको खाने की ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के ठोक ठोक के ऐसे फाँकते हैं, तो आप समझ रहे हो, उसको तंबाकू कहिए, खैनी कहिए, लोकल लोगों में पता नहीं क्या क्या नाम से जाना जाता होगा। लेकिन ये हम समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे आप समझ, इसमें इतना सा छोटा सा तंबाकू लेकर उसे रगड़ के लोग ऐसे ऐसे रगड़ते हैं चूना लगाकर, और उसके बाद में पता नहीं क्यों खाते हैं, बोलते आदत नहीं इससे जाता है, जबकि सब लोग जानता है कि ये तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर हो जाता है। यानी मुंह का कैंसर हो जाता है। बहुत लोगों को
ये तर्क देते हुए हम लोग सुनते हैं कि मुंह का कैंसर, ये बताइए कि हम तो गुटखा खा रहे हैं, तिरंगा खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, तो लोग बताता है कि मुंह का कैंसर हो जाएगा, और जो नहीं खाता है उसको क्यों हो जाता है। अब बताइए इस तर्क का क्या लेना देना है। अरे भाई साहब, हमारा कहने का मतलब है कि कैंसर ठीक है, सबको होता है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से और आपको नशा करने से आपको कैंसर हो जाएगा। ये 100% बात सही है नहीं, ये बात आपको 80% ही सही है। कैंसर, आपको मुंह का कैंसर गुटखा खाने से होता है। इसका प्रारंभिक लक्षण है कि मुंह ये नहीं खुलेगा। ये बहुत बीमारी में आपका मुंह खुलना बंद हो सकता है। यदि आपका मुंह खुलना बंद हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कैंसर का आप मरीज धीरे धीरे हो रहे हैं। तंबाकू गुटखा खाने से 80% है, 20% अतिरिक्त इसका कारण हो सकता है कि आपका कैंसर का, मुंह के कैंसर का, यानी आपको 20% में बहुत सारी बात हो सकता है। हो सकता है कि आपका ये कैंसर वंशानुगत हो, हेरिडेटिक हो, और आपको कोई खाना पोषक तत्व की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, अथवा मसालेदार बहुत चीज़ आपको खाना, अनियमित खाना और हमेशा तेल मसाले का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के कारण भी आपका मुंह का घाव बन सकता है। यदि यानी विटामिन का आप प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ किए रहते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा फल फ्रूट्स का प्रयोग नहीं करते हैं, अथवा आपको किसी न किसी विटामिन की कमी है, आपको इस कंडीशन में भी आपका मुंह का कैंसर आपको हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिन लोगों को ये खैनी, ये आपको ठोकने की आदत है, ऐसे यहाँ पर ला के दावे रहते हैं, ये तो हमें समझ में नहीं आता है कि लोगों को कौन मज़ा आता है। हमें दीजिएगा तो ये सब मुंह काट उठ देता है। खाना खाने के बाद में बहुत ज़्यादा मुंह को जलन होने लगती है, और उसमें चूना मिला दीजिए तो सबसे आपको और ख़तरनाक हो जाता है, उसका खैनी का विष बढ़ जाता है। अगर आपको कुछ नशा भी करने की आदत पड़ गई है तो हम समझते हैं खैनी से अच्छा पान है। पान जो खाएंगे तो उसमें आपका कैल्शियम मिलता है चूना के माध्यम से। पान जो हरा हरा होता है, ये आपको उसमें आपको आयरन मिलता है पान में। पेट के आपको कब्जियत को दूर कर देता है, खून को साफ कर देता है, बशर्ते उसमें जर्दा आप न मिलाएं। कोई आपको उसमें कोई ऐसा चीज़ प्रयोग नहीं कराएं जिसमें तंबाकू मिला हुआ हो। आप प्लेन आप खाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छा रहेगा, आपको डाइजेशन ठीक रहेगा, पेट साफ हो जाएगा और जॉइंट पेन नहीं होगा। ये लंबे सेवन आपको करनी चाहिए। पान बहुत अच्छी चीज़ है, पान खराब चीज़ नहीं है, खैनी से लाख बेटर अच्छा है। तो आज का विषय है कि जो खैनी, ये हमेशा खाने में इन लोगों का जो मज़ा आता है, इसका बात ही कुछ अलग है। ये जो खैनी का जो ये ताली ठोक कर जो ये जो मलने की बात है, ये बहुत आनंद से लोग खाता है खैनी। उन लोगों के लिए खास वीडियो है कि यदि आप खैनी छोड़ना चाहते हैं, हम ज्ञान फ्री में नहीं बांटेंगे, समय नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि देश का भला हो। हम ईमानदारी से आपसे अपील करते हैं कि यदि खैनी आप खाते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, कोई भी नशा करते हैं तो छोड़ देंगे तो भला होगा। कानून सरकार बनाएगी, संसद एक बार बैठेगी आप लोगों के लिए नशा को रोकने के लिए। उसमें अरबों रुपया का खर्च होता है संसद को चलाने में। उसके बाद भी संसद से पारित हो जाता है। हमारे देश के लोग यदि जागरूक नहीं होते हैं तो फिर भी नशा मुक्त करना बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। इसलिए हम सभी लोग उन पर हमारे नेताओं को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ा बड़ा काम देखनी है। हम ही अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज GSMP क्लिनिक एंड न्यूज देश के तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं, और हम खासकर डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम विनती करते हैं ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आपको हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कृपया जो भी आप नशा खाते हैं वो GSMP क्लिनिक का ये अनुरोध है। आप मानेंगे
तो आपके साथ साथ पूरा घर परिवार खुश रहेगा और ये देश समाज भी नशा मुक्त होगा। आपके एगो नशा करने से ये होता है कि सारे लोग डॉक्टर जो होते हैं, अब आप प्रेशर डालने लगिएगा कि डॉक्टर साहब का दवा फेल हो गया, काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर साहब अच्छे डॉक्टर नहीं है। आप बताइए, आप एक तरफ उपाय कर रहे हैं ऐसे बीमारी का कि कुछ भी करिएगा तो ठीक नहीं होगा। आपके जो हाथ में है वो नहीं कर सकते हैं और डॉक्टर पर आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि बीमारी को ठीक नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, एक बात हमें समझ में नहीं आती है, आपने गुटखा खाया, आपका शरीर है, आपका मर्जी है, आपने खाया, आपको बीमारी हो गया, आप बीमारी हो गया तब सब कैंसर हो गया, फिर आप इलाज क्यों मांगते हैं, फिर उसके बाद आप क्यों जीना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आता। उस समय हमारी सलाह लेते हैं, डॉक्टर साहब ये हो गया, डॉक्टर साहब वो हो गया, मुंह नहीं खुल रहा है, कोई उपाय करिए, मरे जा रहे हैं, सड़े जा रहे हैं। उस समय में आप विनती क्यों करते हैं? ये विनती ये आपके जब हाथ में है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका शरीर है तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। अब भला आपके शरीर को ठीक करना हम लोग डॉक्टर सभी के लिए कितना कठिन काम हो जाएगा, महंगा भी काफ़ी है इलाज इसका, और कैंसर के मरीज का बहुत ही घातक परिणाम होता है, बहुत डरावना। ये चेहरा जो होता है देखने लायक होता है। हमारे गांव में एक सुदामा जी नाम करके एक व्यक्ति थे, वो उनको बीड़ी, गुटखा, तिरंगा तो नहीं देखे थे, बीड़ी बहुत ज़्यादा पीते थे और खैनी बहुत ज़्यादा खाते थे और ये हम बहुत ज़्यादा यूज करते थे। अंत में उनको मुंह का कैंसर हो गया। उस समय हम लोग थोड़े थोड़े इलाज करते थे और ये मुंह का कैंसर होने के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे मुंह में फैल गया। उन्होंने मुंह को तौली से बांधे रखा और ये क्रम 1 साल तक चला। अंत में उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक जो कुआं हमारे गांव का था उसमें उन्होंने कूदकर अपनी जान दे दी। बहुत ही दुखद उनकी मृत्यु हुई। हम नहीं चाहेंगे कि आपका भी ऐसा मृत्यु हो, आपको दुखद ये दिन देखना पड़े। तो हम अपील करते हैं बार बार कि आप गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी तरह का आपको नशा है आप में तो छोड़ देंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम नशा नहीं करते हैं। मेरे साथ हाथ मिलाइए, मैं आशा करता हूँ कि मेरे हमसे मिलने के बाद में आपका नशा ये छूट जाना चाहिए। उसके बाद भी हम ये नहीं करते एकाएक के आप छोड़ दीजिए। बहुत लोगों को नशा करने की आदत होती है, एक बार छोड़ेंगे तो हो सकता है कि न छूटे। उनके लिए मैं देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट मैं लाया हूँ। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये सौंफ का ही बना हुआ है। ये जिनको शुगर का मरीज़ है वो शुगर के मरीज़ आप नहीं खा सकते हैं। शुगर के जो भी मरीज़ हो उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो शुगर का मरीज़ नहीं है वो ले सकते हैं। अब आप देखिए, अब शुगर के मरीज़ के लिए आप इसको नहीं लेना है, ये चीज़ को लेना है आपको। ये सदानी आपको लिखा हुआ हम दिखा देते हैं, ये आप इसको पहचान करके लीजिएगा। देखिए हम इसमें से बहुत खाए हैं और ये तो हम बहुत सारा फाइल खाए हैं, अपने अगल बगल के दोस्त हित को भी हम खिलाते रहते हैं। ये जो लोकल है, ये लोकल सौंफ भूल कर भी आप नहीं खरीदेंगे, उसमें आकर पत्थर सब रहता है। चबाने के बाद आपको मूड खराब कर देगा, गैस भागेगा नहीं, दांत भी तोड़ सकता है यदि कमज़ोर दांत होता है। सौंफ खाने से एक चीज़ होता है कि धीरे धीरे आपका खैनी जो भी आप तंबाकू लेने उसे आदत छूटेगा। उसके बदला में इसे प्रयोग कीजिए। इसे चबाने से ऐसे आपको लेकर थोड़ा सा खाना खाने के आधे घंटे बाद में आप ये ऐसे आपको सौंफ जो है आप देख सकते हैं, सौंफ को खाइए और इसे धीरे 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 चबानी है आपको। धीरे 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 चबाइए। इसमें होगा आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि एक हम चबा रहे हैं, जबड़ा मजबूत हो रहा है। इसमें ऐसे ऐसे चीज़ तत्व पाए जाते हैं जिससे मुंह का बदबू खत्म होता है। मुंह का जो भी जिनका मुंह महक रहा है उनको सेवन करनी चाहिए। उसके बाद ये आँखों को रोशनी को बढ़ाता है। ये इसका स्वाद जो तीखा है यानी कसैला जो स्वाद है, ये शुगर के मरीज़ के लिए बहुत बेस्ट है। और आपका आँत की शक्ति बढ़ेगा, पाचन शक्ति जब बढ़ेगा
तो शुगर भी धीरे धीरे कम होगा। आपको खैनी का जो आदत ये है उसको आपको छूट जाएगा। इसी को लेके मल के आप देखिए, अब हम इसमें चूना लगा के कभी रिसर्च नहीं किए हैं कि क्या करेगा, लेकिन इसी को मल के थोड़ा सा आप धीरे धीरे खाइए, समझ लीजिएगा कि यही खैनी है, और इस तरह से इसी को खाइए। और इससे और सबसे बढ़िया फायदा है कि आजकल जो लोग कमजोरी का शिकायत करते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी है, कमजोरी का जो लोग शिकायत करते हैं, उनके लिए तो कहिए मत। ये धीरे धीरे आंत के शक्ति को बढ़ा देगा, यानी कब्जियत को दूर कर देगा। आपको कब्जियत आपको कितना भी है चला जाएगा। कब्जियत का ये मास्टरी है इसको दूर करने में, और आंत की शक्ति बढ़ेगी। जो भी खाना खाएंगे बहुत जल्दी पच जाएगा, और शरीर में एक तरह का बहुत ज़्यादा ताकत आने लगेगा। इसे आप बहुत ज़्यादा दिन सेवन कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपको जो भी है इस कंपनी का स्वाद, जो भी आप लें, स्वाद जो भी आपको अच्छा लगे। अब बताइए, ये आपको लोकल हो गया, ये खाया ही नहीं जाएगा आपसे। खा भी लीजिएगा आपको मन खराब हो जाएगा। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जब हम लोग जाते हैं तो सौंफ और इसमें मिश्री मिलाकर रखा रहता है, जिसे हम देखते हैं कि क्वालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं रहती है। अगल बगल के जो हम लोग खरीदते हैं उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है। हम भले सस्ता होने के लिए आपको सस्ते में मिल जाए, लेकिन आपको महंगा प्रोडक्ट आपको यूज करनी चाहिए। कंपनी इसकी खासियत क्या करता है, इसके पास मशीन रहता है बहुत अच्छे क्वालिटी का। इसके आकर पत्थर जो भी है उसको चुन लेता है, देख कर निकाल देता है, तब ये पैकेटिंग करता है। यानी इसे हम कम से कम 8-10 किस्म का आप इसमें आता है, आप इसको देख सकते हैं। आप ये देखिए, ये लोकल है, थोड़ा सा मोटा रहता है। ये आपका बहुत बारीक है, ये भी देखिए बारीक है। अब इन सभी चीज़ों में आपको बहुत ही बारीक रहता है। आप देखिए, ये चीज़ आप खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आकर पत्थर ये सब नहीं मिलेगा। इसमें भी आपको काफ़ी स्वादिष्ट मिलेगा, पौष्टिक है, हेल्दी भी है, और मुंह बिल्कुल नहीं महकेगा। हम प्रयोग करते हैं, अभी प्रयोग करके देखिए। ये तो लोकल है, ये बिल्कुल नहीं है। ये लोकल से वोकल बन गया है। हमारा भी चैनल धीरे धीरे वोकल हो जाएगा। लोकल से वोकल बनाना है, यानी देश में कहीं भी बैठे GSMP क्लिनिक का न्यूज़ चैनल द्वारा आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपको 1 मिनट का कोई भी, आपको अगर 1 मिनट में आपका समस्या का समाधान हो जाता है तो व्हाट्सएप से करा सकते हैं, अथवा आपको विशेष अगर जानकारी लेनी है 1 घंटा जिसमें लगने वाला है ज़्यादा, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करके बात आप कर सकते हैं। उसका कुछ यूट्यूब आपका काउंसलिंग चार्ज कुछ देनी रहती है, आप देकर उसका रजिस्ट्रेशन करा लें, और उसको जितने मन करे आप उसका सलाह ले सकते हैं। इस तरह से कभी टाइम नहीं मिलता है। अगर आपको सीरियस मैटर है तो आप उसके लिए सलाह जरूर लें। 1 मिनट से बेसी का आप इस समय में लाखों व्यू पार करने के बाद में उतना समय नहीं बच रहा है कि हमने 1 साल तक बहुत ज़्यादा हम समय अपने हम सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को दे चुके हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब तक चैनल पूरा ग्रोथ कर जाता है उसके बाद में उतना समय नहीं मिल पाता है। कितने का कॉल लिया जाएगा, एक लेंगे तो एक बिजी रहता है। आप 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दें। अगर 1 मिनट में आपका हो जाता है तो आप कॉल आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में ये परमिशन आप लेकर, अनुमति लेकर, यदि विशेष आपको बात करनी है तो टाइम ले लें व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो हम कहते हैं कि यदि आपको भी यहाँ पर कई सत्तू लोग बेचने वाले हैं, वो भी लोकल हैं, सत्येंद्र सत्तू, ऐसे हम किसी का नाम लेकर प्रचार नहीं, सत्येंद्र सत्तू और कौन सा सत्तू हम लोग को मार्केट में एरिया में
सुनने को मिलता है और कौन कौन ब्रांड सुनने को मिलता है, वो लोकल लोग हैं उसको वोकल कर चुके हैं। रामदेव महाराज लोकल थे, आज वोकल हो गए हैं। हर प्रोडक्ट लोकल को वोकल आप कर सकते हैं। आप में विद्वता होनी चाहिए, टैलेंट होनी चाहिए, हुनर होनी चाहिए। सामान कुछ भी बिकता है, सेल्समैन अच्छी होनी चाहिए। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और नशा मुक्त भारत में आप सहयोग दीजिए। हम तो कोई नशा नहीं करते हैं, कोई नशा का आदी नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, सलाह लेकर काम कीजिए, आपको नशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं समझ में आ गया होगा, आप इसका प्रयोग करिए सौंफ का। और सौंफ इसमें तो हम 3 दिखाए हैं, इसमें 7-8 किस्म का सौंफ आता है मार्केट में। कोई भी अच्छा प्रोडक्ट चुनकर आप सेवन कीजिए। आपकी से आँखों की रोशनी सुधरेगा, चेहरे का रोशनी आएगा, उसमें सिर दर्द, माथे का दर्द, हेडेक कम होगा, और दम्मा खांसी जो भी होगा उसमें भी कमी आ जाएगा। श्वासन चूँकि महकने नहीं देता है मुंह का, यानी कि सांस के बदबू को दूर करता है। दमा के मरीज को भी ये सेवन करनी चाहिए। विशेष जानकारी के लिए आप किसी पुस्तक का, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर का आप सहयोग ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। नमस्कार। और आपको ये आज को ज़रूर आप इस पर अमल कीजिएगा कि खैनी, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत।